जब मैंने पहली बार बूढ़ी काकी पढ़ी थी तो मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि हम जिंदगी को बहुत ही ऊपर से देख लेते हैं, पर किसी का असली दर्द हम कभी देख ही नहीं पाते। इस कहानी में कुछ पल ऐसे हैं जहां चुपचाप आंखें भर आती हैं। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप कहानी सुनकर रोने लगते हैं तो आप यहीं रुक जाइए, और अगर आप रोना चाहते हैं तो कहानी पर बने रहिए। बूढ़ी काकी अब बहुत लाचार हो चुकी थी। आंखों में कम दिखने लगा था, हाथ पांव कांपते थे और चलना मुश्किल था। उन्हें अपने दुख बताने का कोई तरीका नहीं था, बस रो सकती थी। अगर खाने में देर हो जाती, पेट भर ना मिलता या घर में कुछ अच्छा बनता और उन्हें ना मिलता तो वे जोर जोर से रोने लगती थी। उनके पति बहुत पहले गुजर चुके थे, बेटे भी जवान होकर चल बसे थे। बस एक भतीजा था, पंडित बुद्धिराम। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने उसी के नाम कर दी थी। भतीजे ने उस समय बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वे सब खोखले निकले। संपत्ति से अच्छी आमदनी होती थी, फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी मुश्किल से मिलता था। इसमें दोष बुद्धिराम का था या उसकी पत्नी रूपा का, यह कहना कठिन था। बुद्धिराम अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन जब खर्च की बात आती तो उनका दिल सख्त हो जाता। रूपा तेज स्वभाव की थी, पर भगवान से डरती थी, इसलिए कभी कभी काकी के प्रति दया भी दिखा देती थी। कभी कभी बुद्धिराम को अपने व्यवहार पर पछतावा होता, पर खर्च के डर से वे कुछ कर नहीं पाते थे। अगर बाहर कोई बैठा होता और काकी रोने लगती तो वे उन्हें डांट देते। बच्चे भी बड़ों को देखकर काकी को सताने लगे थे। कोई चुटकी काटता, कोई पानी का कुल्ला कर देता। काकी चीखती, रोती रहती, लेकिन सब जानते थे कि वे खाने के लिए रोती हैं, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता था। अगर वे बच्चों को गाली देती तो रूपा तुरंत आ जाती, इसलिए काकी डर से चुप रहती थी। घर में अगर किसी को काकी से सचमुच प्यार था तो वह बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली थी। वह अपने हिस्से की मिठाई चुपके से काकी के पास बैठकर खाती थी, ताकि भाई उससे ना छीन ले। काकी के पास बैठना उसे सुरक्षित लगता था। इसी तरह दोनों के बीच एक अलग सा अपनापन बन गया था। रात का समय था। बुद्धिराम के घर पर शहनाई बज रही थी। गांव के बच्चे गाना सुन रहे थे। मेहमान चारपाइयों पर बैठे थे। कोई मालिश कर रहा था, कोई भाट की तारीफ सुन रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक था, इसलिए घर में खूब चहल पहल थी। अंदर रसोई में रूपा बहुत व्यस्त थी। कड़ाहों में पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ तली जा रही थीं। बड़े बर्तन में मसालेदार सब्जियां पक रही थीं। घी और मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी थी। खुशबू ने उन्हें बेचैन कर दिया। उन्हें लगने लगा कि शायद उन्हें आज कुछ नहीं मिलेगा। इतना समय हो गया, कोई खाने को नहीं आया। सब खा चुके होंगे, उनके लिए कुछ नहीं बचा होगा। यह सोचकर उनका दिल भर आया, पर अपशकुन के डर से वे रो भी नहीं सकी। उन्हें बहुत भूख लग रही थी। पूड़ियों का स्वाद याद आ रहा था। मुंह में बार बार पानी भर आता था। वे सोचने लगी, आज लाडली भी नहीं आई, कोई पूछने वाला नहीं। क्या करूं? चलकर कड़ाह के पास ही बैठ जाऊं। यह सोचकर वे बड़ी मुश्किल से रेंगती हुई रसोई के पास जा बैठी, जैसे भूखा कुत्ता खाने वाले के पास बैठ जाता है। उधर रूपा काम के बोझ से परेशान थी। कोई ठंडाई मांग रहा था, कोई भाट के लिए कुछ देने को कह रहा था, कोई ढोल मजीरा उतारने को बोल रहा था। वह अकेली सब संभाल रही थी। प्यास और गर्मी से बेहाल थी, पर रुकने का समय नहीं था। इसी हालत में जब उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा, उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह उन पर झपट पड़ी और कड़वे शब्दों में डांटने लगी। इतनी जल्दी क्या है? मेहमानों ने अभी खाया नहीं, भगवान का भोग नहीं लगा और तुम आकर बैठ गईं। दिन भर खाती रहती हो, फिर भी सब्र नहीं। बूढ़ी काकी कुछ नहीं बोली, न रोई, न जवाब दिया। चुपचाप रेंगती हुई वापस अपनी कोठरी में चली गईं। रूपा की आवाज इतनी कठोर थी जैसे उनके दिल पर चोट लग गई हो। भोजन तैयार हो गया था। आंगन में पत्तलें बिछ गईं और मेहमान खाने लगे। स्त्रियां जेवनार के गीत गाने लगीं। नाई और सेवक भी अलग बैठकर खाने लगे, लेकिन जब तक सब ना खा लें कोई उठ नहीं सकता था। कुछ पढ़े लिखे मेहमान इस नियम से परेशान हो रहे थे। उधर बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी पछता रही थीं। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था।
वे सोच रही थीं, जब तक मेहमान ना खा लें घर के लोग कैसे खाएंगे। मुझसे सब्र नहीं हुआ। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन घी और पकवानों की खुशबू उनका धैर्य तोड़ रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब सब खा चुके होंगे। वे सोचने लगी, अब मुझे बुलाने कोई नहीं आएगा, क्यों ना खुद ही चली जाऊं। पूड़ियों और कचौड़ियों की कल्पना से उनका मन मचल उठा। वे सोचने लगी, आज तो पेट भर कर खाऊंगी। वे रेंगती हुई आंगन में पहुंच गईं, लेकिन दुर्भाग्य से मेहमान अभी भी खा रहे थे। कोई उंगलियां चाट रहा था, कोई दूसरी पूड़ी लेने की सोच रहा था। तभी बूढ़ी काकी सबके बीच आ पहुंची। कई लोग घबरा गए, यह बुढ़िया यहाँ कैसे आ गई। बुद्धिराम उन्हें देखते ही गुस्से से भर गए। उनके हाथ में पूड़ियों की थाली थी। उन्होंने थाली पटक दी और काकी को पकड़कर घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में पटक दिया। काकी की सारी उम्मीद एक पल में टूट गई। मेहमानों ने खाया, घरवालों ने खाया, बाजे वाले और काम करने वाले भी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा ने तय कर लिया था कि उनकी इस बेशर्मी की सजा मिलेगी। घर में सिर्फ लाडली ही थी जिसे काकी की चिंता थी। वह बहुत भोली और दयालु थी। जब उसने देखा कि काकी को घसीटा गया तो उसका दिल दुख से भर गया। वह सोच रही थी, काकी को कुछ पूड़ियां क्यों नहीं दे देते। अगर उन्होंने पहले खा लिया तो क्या हो जाएगा। लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ियां नहीं खाईं। उन्हें अपनी गुड़िया की पिटारी में छिपा लिया। वह चाहती थी कि चुपके से काकी के पास जाकर उन्हें दे आए। वह सोच रही थी, काकी पूड़ियां देखकर कितनी खुश होंगी, मुझे कितना प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। आंगन में रूपा सो रही थी, लेकिन लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने अपनी गुड़िया की पिटारी पास में रखी हुई थी जिसमें पूड़ियां छिपा रखी थी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गहरी नींद में है तो वह चुपके से उठी और सोचने लगी, कैसे जाऊं। चारों ओर अंधेरा था, बस चूल्हों की आग थोड़ी सी रोशनी दे रही थी और पास ही एक कुत्ता लेटा हुआ था। उसकी नजर सामने वाले नीम के पेड़ पर गई। उसे लगा जैसे वहां हनुमान जी बैठे हों। उनकी पूंछ और गदा उसे दिखाई देने लगी। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठकर चलने लगा। यह देखकर उसे थोड़ा साहस मिला। उसे लगा इतने लोगों के बजाय एक चलता हुआ कुत्ता कम डरावना है। वह पिटारी उठाकर धीरे धीरे बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर बढ़ चली। बूढ़ी काकी को बस इतना याद था कि किसी ने उन्हें पकड़कर घसीटा था और अंधेरी कोठरी में पटक दिया था। जब होश आया तो चारों ओर सन्नाटा था। उन्होंने सोचा, सब लोग खा पी कर सो गए और मेरी तकदीर भी सो गई। पेट में आग जल रही थी, किसी को मेरी परवाह नहीं। सबको खिलाया गया, मुझे कोई पूछने नहीं आया। वे दुख और अपमान से टूट चुकी थीं और मेहमानों के डर से रो भी नहीं सकी। तभी अचानक आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की आवाज पहचान ली। वे तुरंत उठ बैठी और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने अपनी पिटारी से पूड़ियां निकाल कर दे दी। काकी ने पूछा, क्या अम्मा ने दी हैं? लाडली बोली, नहीं, ये मेरी हैं। काकी भूख से टूट पड़ी। थोड़ी ही देर में सारी पूड़ियां खा गईं, पर इतनी सी खाने से भूख और बढ़ गई। उन्होंने कहा, बेटी और ले आओ। लाडली डर गई। अम्मा सो रही हैं, जाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने इधर उधर टटोला। पिटारी में जो थोड़े से टुकड़े थे वही चाटने लगी। मन में और खाने की इच्छा जाग उठी। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमान खा रहे थे। लाडली उन्हें झूठी पत्तलों के पास ले आई। काकी पत्तलों से बचे हुए टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। उन्हें पता था कि यह गलत है, पर भूख ने सब सोचने की शक्ति छीन ली थी। उसी समय रूपा की आंख खुल गई। उसने देखा लाडली पत्तलों के पास खड़ी है और काकी जमीन से टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। यह दृश्य देखकर उसका दिल कांप उठा। उसे गुस्सा नहीं आया, केवल गहरा दुख और डर भर गया। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, यह पाप मेरे बच्चों पर ना आए। उसे पहली बार अपने व्यवहार की सच्चाई समझ में आई। वह सोचने लगी, जिसकी संपत्ति से मेरा घर चलता है आज वही भूखी है
और यह सब मेरी वजह से। मैंने सैकड़ों को खिलाया पर उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया। रूपा ने दिया जलाया, भंडार खोला और एक थाली में अच्छा भोजन सजाकर काकी के पास लाई। कांपती आवाज में बोली, काकी उठो, खाना खा लो। आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर देना। बूढ़ी काकी बच्चों की तरह सब भूल कर खाने लगी। उनके चेहरे पर तृप्ति थी और रूपा उन्हें खाते देख शांति महसूस कर रही थी।